Hello everyone, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Today we are going to start the next section of your English language. This is the writing section actually. We have already done literature sections, some portion, some chapters actually. Now we are going to start your writing section. This writing section consisted some letters, short paragraphs, as well as story development. Like you have to develop some stories, you'll be having some clues regarding that, and then you'll have to develop the story. मीन्स आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी उससे. उसी तरीके से लेटर्स भी एक राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, आर्टिकल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेटर सेक्शन. मीन्स राइटिंग सेक्शन का लेटर पोर्शन हम बता रहे हैं आपको कि लेटर आप किस तरीके से लिख सकते हो. जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू राइट द लेटर. व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस टू राइट अ लेटर. जो फॉर्मेट है मैं आपको वो फॉर्मेट ठीक से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग कभी भी लेटर राइटिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें. ओके. नाउ एक्चुअली एक्चुअली राइटिंग क्या है. राइटिंग वो है वो एक तरीके का कम्युनिकेशन स्किल है जिससे कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं, व्हाट डू यू थिंक, जो आपके आइडियाज़ हैं, यू एक्सप्रेस व्हाइल राइटिंग दैट. आप उस मतलब लेटर से या किसी भी राइटिंग सेक्शन से आप उसको बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो. और जैसे कोई नोटिस लिख लिया आपने, कोई रिपोर्ट बना लिया आपने, या फिर आप उसमें मैसेजेस भी दे सकते हो, पैराग्राफ्स लिख सकते हो, एक लेटर के थ्रू भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो. तो मतलब लेटर कैसे होना चाहिए. एक्चुअली लेटर राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है. मीन्स अभी तक मैंने आप लोगों को कभी भी समझाया है क्लास में भी, जब आपके स्कूल टाइम में तो आप लोगों को मैंने यही बोला है कि लेटर शुड बी टू द पॉइंट. पहली चीज़ कि आपका लेटर जो होना चाहिए आपकी उस लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें आप बात करते हो नॉर्मल. ओके. इट शुड नॉट बी एक्स्ट्रास. मीन्स नेचर ऑफ कन्वर्सेशन जो होता है, जो आप उसमें लिख रहे हो, जैसे आप बात करोगे वैसे ही आपको लिखना है उसमें भी. ओके. फिर उसके बाद सिमिलर स्टाइल यूज़ करनी है, कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना. ठीक है. जो आपको पता है कि आपको क्या बात करनी है सामने वाले से. एक टॉपिक दिया जाता है जैसे आप लोगों को, उस टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करनी है. ओके. फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, दो तरीके के लेटर्स होते हैं. तो आपको किस तरीके का लेटर दिया हुआ है. पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे. व्हेन यू विल रीड द टॉपिक देन यू विल कम टू नो कि क्या उस लेटर की डिमांड है. ओके. वो क्या बोलना चाह रहा है. तो उसके बाद आप लोगों को फॉर्मल टोन है, जैसे स्ट्रेंजर्स के लिए, जिसको आप नहीं जानते, उन लोगों के लिए आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने पड़ते हैं. फॉर्मल लेटर्स क्या मतलब फॉर्मेलिटी जैसे करते हैं ना, फॉर्मल, बहुत सोच समझ के आपको वो काम किया जाता है. उसके बाद फिर अगर फेमिलियर स्टाइल है, मतलब किसी आप बहुत पहचान के, बहुत क्लोज, या आपके रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स टाइप को होते हैं, उनके लिए आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हो. ओके. जिसमें कि आप डियर सैल्यूटेशंस में उसके बाद यूज़ करते हो, या डैड, मॉम, आपके घर के किसी भी मेंबर के लिए आप उसको इनफॉर्मल लेटर्स को यूज़ कर सकते हो. उसके बाद फॉर्मल लेटर्स में आप उन लोगों के लिए, जैसे व्हेन यू आर इन ऑफिस और कहीं आप जॉब प्लेसमेंट पर हैं, तो आप फॉर्मल लेटर लिखते हो. यू डोंट राइट दैट इनफॉर्मल लेटर दैट टाइम. उसके बाद फिर लेटर्स में हमेशा सुटेबल बिगनिंग होनी चाहिए. जब आप एक्चुअली लेटर लिख रहे हो, जो एक्चुअल लेटर है उसकी अच्छी बिगनिंग होनी चाहिए. मतलब वो लेटर जो होना चाहिए रीडर्स को अट्रैक्ट करता हुआ होना चाहिए. ऐसे नहीं कि कुछ भी रबिश आपने लिख लिया, अपनी सारी चीज़ें, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए सब कुछ. उसके बाद फिर आपको प्रॉपर बोरिंग रिमार्क्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए. बोरिंग रिमार्क्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने कुछ भी अनवांटेड सा लिख लिया और इट डज़ंट मैटर, सामने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, तो उसी तरीके का मैटर आप बिल्कुल मत यूज़ करो. जो पूछा गया है सिर्फ उतना ही अपने को
आंसर करना है। उसके बाद आप डेट लिखना कभी भी नहीं भूलेंगे। नेवर राइट डेट ऑन द राइट साइड, ऑलवेज यूज लेफ्ट एरियाज टू राइट द डेट। उसके बाद फिर सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट क्या लिख रहे हो आप, वो कंटेंट से रिलेट करना ही, मतलब लेटर में आप हमेशा कंटेंट के ही बारे में सब कुछ लिखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ओके। उसके बाद फिर स्पेलिंग्स करेक्टली यूज़ करना है हमेशा। उसके बाद फिर पंक्चुएशन का भी ठीक से ध्यान रखना है आपको। पंक्चुएशन, आप लोगों को पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमास, ये सब पता है ना। तो वो सारी पंक्चुएशन, कहाँ कैपिटल्स होना चाहिए, कहाँ स्मॉल होना चाहिए, कहाँ पे आपको कॉमा यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें पंक्चुएशंस में आती हैं। तो पंक्चुएशंस का भी आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। ओके। नाउ लेटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंडर्स नेम, स्टार्टिंग जो होता है लेटर को, वो सेंडर्स नेम जो भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद इट इंक्लूड्स द राइटर्स एड्रेस, राइटर का एड्रेस, जो भेज रहा है उसका एड्रेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेट रहेगी आपकी, ठीक है। डेट कैसे लिखते हैं वो आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस दिया जाएगा। सबसे पहले आप जो लिख रहा है उसका एड्रेस रहेगा, उसके बाद डेट रहेगी, उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस शो करेंगे आप। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर रहेगा, मतलब क्या लिखना है, टॉपिक क्या है आपका, वो पूरा आपको लिखना है जो जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। देन सैल्यूटेशंस रहेंगी आपकी। सैल्यूटेशंस जैसे कि डियर, डियर सर, डियर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। एंड देन अगर आप अपने फादर को, इनफॉर्मल लेटर है तो डियर फादर, लाइक इस उसमें फिर आपका सेंडर्स नेम और रिसीवर्स एड्रेस ये नहीं रहेगा, सिर्फ डायरेक्टली आप डियर से आप स्टार्ट कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर्स में। ओके। उसके बाद फिर आपके सैल्यूटेशंस के बाद आपका आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब जो डिटेल में आप उस लेटर के बारे में, सब्जेक्ट में आप उसको शॉर्ट में डिफाइन करते हो कि क्या है इस लेटर में, और बॉडी ऑफ द लेटर मतलब आप उसको पूरा क्लैरिफाई कर रहे हो। ओके। उसके बाद फिर देना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, जिसको आप सब्सक्रिप्शन भी बोलते हो। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर मतलब कि जैसे कि क्या बोलते हो, योर अफेक्शनेट, विद रिगार्ड्स, लाइक दैट, ठीक है। फिर आपका सिग्नेचर्स रहते हैं। डिजिग्नेशन, जैसे कई लोगों की डिजिग्नेटेड रहते हैं जो लोग, वो अपने डिजिग्नेटेड पोर्शन, डिजिग्नेटेड जो उनको जो डेजिग्नेशन मिली हुई है वो लिखते हैं। फिर सिग्नेचर करते हैं, ऑथोराइज सिग्नेचर्स। फिर बाहर जब आप उस लेटर को कंप्लीट कर देते हो, व्हेन यू क्लोज दैट एनवेलप, तो एनवेलप के बाहर एड्रेस लिखा जाता है जिसको आप भेज रहे होते हो, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में यू विल बी गेटिंग दिस कैसे लिखना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को। पहले हम फॉर्मल लेटर डिस्कस करेंगे in the next video. Thank you. Hello everyone, this is your next video, part 2 of this writing section, letter. In the first video we have already discussed the matter content of the letter, किस तरीके से लेटर को लिखना है। अब ये हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझेंगे। आपको मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि दो तरीके के लेटर्स होते हैं राइटिंग सेक्शन लेटर में। दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लेटर्स जैसे कि आप किसी जॉब प्लेसमेंट में हैं ये सब, या फिर आपको किसी की कंप्लेन करनी है, लाइक इस टाइप से आप लेटर्स लिख सकते हो। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फॉर्मल्स में आती हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स जो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। ओके। अब इसके बाद आपको लेटर लिखना कैसा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, ये हम अभी देखेंगे। फॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आपको फर्स्ट, जैसे कि आपका ये लाइन पेज है,
लाइन पेज के लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉप मोस्ट पोजीशन होगी आपकी सेंडर्स एड्रेस। ओके, सेंडर्स एड्रेस, जो भेज रहा है जिसको, मतलब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दिस इज़ योर एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। फॉर्मल लेटर का ये कंटेंट है, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस आपने लिख ली। उसके बाद नाउ यू हैव टू राइट डेट। डेट किस तरीके से लिखी जाती है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं बताऊंगी आपको कि डेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डेट कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखनी है, जैसे कि जस्ट लाइक कि 9/8/2021, इस तरीके की डेट कभी भी नहीं लिखी जाती। दिस इज़ द रॉन्ग पैटर्न टू राइट इन द इंग्लिश। आप कैसे लिखोगे? August 09, 2021, दिस इज़ द करेक्ट वे। या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हो, 09 अगस्त 2021। क्लियर? आप या इस तरीके से लिखेंगे या फिर इस तरीके से लिखेंगे। नेवर राइट लाइक दिस, ये गलत तरीका है। समझ में आ गया सभी को? देन नेक्स्ट देखेंगे कि आपको डेट लिखने के बाद क्या करना है। जब आप डेट लिख लेते हो, जैसे कि आपने लिखा 9 अगस्त 2021, जो भी डेट है, ठीक है, 09। एंड देन थर्ड पोर्शन आएगा आपका सैल्यूट रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं उसकी एड्रेस आप पूरी लिख लेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट रहेगा आपका सैल्यूटेशन। नेक्स्ट होगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है? सैल्यूटेशन इज, जैसे किसी को आप डियर सर, डियर मैम, इस तरीके से, या रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से कुछ भी जो आप लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? यू हैव टू यूज़ कॉमा। रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, डोंट राइट ओनली रिस्पेक्टेड, ठीक है। फिर फिफ्थ पोर्शन आ जाएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी क्या होता है? वेट, इसके पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सॉरी, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि आप लेटर में क्या लिख रहे हो, क्या पूछ रहा है लेटर, उसके बारे में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे कि सिक्स्थ में बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा, मतलब डिटेल में आपको समझाना है कि क्या लेटर बोल रहा है, आपको उसको क्लैरिफाई करना है। क्लियर? बॉडी ऑफ द लेटर मतलब पूरा आपको डिटेल में बताना है कि लेटर में क्या पूछा जा रहा है, आप उसको पूरा क्लेरिफाई करेंगे, सब कुछ ठीक से समझाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री इनक्लोजर रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री इनक्लोजर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इनक्लोजर जिसमें आपको, जैसे कि योर्स फेथफुली, जैसे आप लोग लिखते हो ना, विथ रिगार्ड्स,
कॉमा, या फिर योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंट, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इनक्लोजर में, एज़ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल डेफिनीशंस। ओके, ध्यान रखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल डेफिनीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद रहेगा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर, ऑथोराइज सिग्नेचर, जैसे एक डेजिग्नेटेड पोर्शन होता है, आपकी डेजिग्नेशन रहेगी, देन सिग्नेचर रहेंगे। उसके बाद फिर आपका लास्ट में नेम, जो कि कैपिटल्स में आप शो करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।